तो क्या संघ और मोहन भागवत के आगे अब झुकना पड़ेगा मोदी और शाह को? और क्या संजय जोशी का जो नाम यहाँ पर मोहन भागवत ने सुझाया है, क्या अब संजय जोशी ही बीजेपी की कमान संभालेंगे? और अगर संजय जोशी नहीं तो क्या यहाँ पर संघ बड़ा एक्शन यहाँ पर मोदी और शाह पर भी ले सकता है, और क्या पूरे के पूरे समीकरणों को यहाँ पर बिगाड़ के रख सकता है? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी समय से ये चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी को अब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, अब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन कई महीनों का समय बीत चुका है और बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल पाया है। और उसकी वजह आम है, वजह साफ है। वजह यह है, संजय जोशी को संघ जो है बनाना चाहता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन मोदी शाह मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में खींचतान काफी ज्यादा चल रही है। हालांकि संजय जोशी के अलावा संघ ने नितिन गडकरी और वसुंधरा राजे के नाम को भी सुझाया, लेकिन उन नामों पर भी मोदी शाह ने कोई भी चर्चा करने से मना कर दिया। और बात यहां तक पहुंच जाती है कि संजय जोशी के नाम पर जब पेंच फंसता है तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद में पहली बार संघ के कार्यालय पहुंच जाते हैं, लेकिन वो बैठक भी बेनिष्कर्ष रहती है। कोई भी निष्कर्ष उस बैठक का नहीं निकलता है। ऐसे में अभी भी ये सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर क्या संजय जोशी को कमान मिल भी पाएगी या फिर मोदी शाह अपनी मनमानी करते रहेंगे। तो आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या संभावनाएं हैं कि संजय जोशी को ही कमान मिलेगी या फिर मोदी शाह अपनी मनमानी करेंगे और संजय जोशी को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने देंगे। तो राहुल जी, इस प्रोग्राम में आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी और संजय जोशी जी में आपस में दुश्मनी है और कहीं ना कहीं संजय जोशी को मोदी का दुश्मन नंबर 1 कहा जाता है। हालांकि पहले दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे। 1989 के लगभग दौर में दोनों ने एक साथ जो है संघ का प्रचार किया है। नरेंद्र मोदी जी खुद संघ से निकले हुए नेता हैं और संघ ने बहुत सारे नेता यहाँ पर बीजेपी को दिए हैं। एक से एक बड़े नेता, लाल कृष्ण आडवाणी की बात कर लें, मुरली मनोहर जोशी की बात कर लें, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर लें, ये सारे नेता संघ से ही निकले हुए नेता हैं। अगर संघ जो है संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है तो फिर इसमें मोदी और शाह को आपत्ति आखिर क्या है? क्यों यहाँ पर मोदी और शाह इसका विरोध कर रहे हैं? और सवाल यह भी है कि अगर यहां पर मोदी शाह लगातार विरोध करते रहे और संघ ने अपना हाथ बीजेपी से पीछे खींच लिया तो क्या मोदी शाह को यह बड़ा भारी पड़ने वाला है? जी बिल्कुल। देखिए अब्बास भाई, अगर काफी समय से हम अध्यक्ष पद को लेकर बात करें तो देखिए जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है जी। और जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हुए काफी समय भी हो गया और यही चर्चा बीते कुछ महीनों पहले से भी चल रही थी। हालांकि काफी टाइम हो गया है। हाल ही में हम देख रहे थे कि अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा हो रही थी। वसुंधरा राजे का नाम भी इसमें था कि क्या वसुंधरा राजे को भी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे पीछे नजर आ रही है। लेकिन आप सीपी जोशी का जिक्र कर रहे हैं। देखिए संजय, माफ कीजिएगा, आप संजय जोशी का जिक्र कर रहे हैं। देखिए संजय जोशी को अगर अध्यक्ष पद नहीं दिया जा रहा है या अध्यक्ष पद की कुर्सी उनके पास नहीं आ रही है, तो इसके पीछे की एक नहीं बहुत सारी ऐसी वजह है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कहूं तो एक कहावत मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से पानी और करंट का कोई मेल नहीं होता है, ठीक उसी तरीके से संजय जोशी और मोदी सरकार के बीच कोई मेल नहीं है। ये वही संजय जोशी हैं, ये वही संजय जोशी हैं जो एक वक्त में मोदी जी के साथ रहकर काम कर रहे थे। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जब संजय जोशी जो है गुजरात के समय में, देखिए जब मुख्यमंत्री की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं केशु भाई, उनको जब समर्थन की बात थी तो वो समर्थन करते हैं, लेकिन मोदी जी पीछे हट जाते हैं और बाकायदा फिर जिम्मेदारी जो है इनको मिलती भी है संजय जोशी को। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक साथ ये लोग संघ के लोग हैं, एक साथ काम करते थे, एक साथ इनका उठना बैठना था। लेकिन जिस तरीके से जो मोदी जी आज मौजूदा समय के प्रधानमंत्री हैं, उस वक्त की अगर मैं बात करूं जब वो सीएम नहीं बने थे तो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश थी कि भैया गुजरात के अंदर सीएम कैसे बना जाए, गुजरात के अंदर सीएम कुर्सी कैसे हासिल की जाए। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उन्हें मौका नहीं मिल पाया और संजय जोशी जो है उन्होंने कहीं ना कहीं अड़ंगा डालने की कोशिश की। तो ये जो माहौल इस वक्त का हम देख रहे हैं, ये आज का अनबन नहीं है। और देखिए अगर संजय जोशी अध्यक्ष बन जाते हैं बीजेपी के तो वो मोदी जी के नाक में दम कर देंगे और मोदी सरकार ये चाहती कि हर कोई उनके इशारे पर काम करे। तो यहाँ पर संजय जोशी भले ही संघ के हो, हालांकि मोहन भागवत का मैं जिक्र करना चाहूंगा, आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत, और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी यही चाह रहे हैं कि भैया संजय जोशी को मौका मिलना चाहिए, संजय जोशी को जिम्मेदारी देनी चाहिए अध्यक्ष पद की। लेकिन यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि भैया मोदी जी इसके लिए तैयार नहीं है। तो क्या एक बार फिर से
संघ और मोदी के बीच में खाई दिखती नजर आएगी, क्योंकि बीते कुछ समय पहले अगर मैं बात करूं तो ये जो खाई देखने को मिली दोनों के बीच में, इसको दूर करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। जब वो महाराष्ट्र का दौरा करते हैं, नासिक जाते हैं, जब वो संघ के कार्यालय जाते हैं, उस दौरान हम देखते हैं कि मोहन भागवत से मुलाकात करते हैं, मोहन भागवत की तारीफ करते हैं। देखिए, जो लोकसभा का जो चुनाव जो अभी पिछले साल अगर मैं बात करूँ अब्बास भाई, जो हमने देखा, उस चुनाव में एक चीज को हम ये देखते हैं कि ये जो चुनाव है बिना संघ के लड़ा गया, और ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी भारतीय जनता पार्टी की, नड्डा का ये कहना है कि भैया संघ अगर हमारा साथ नहीं देगा तो हमें जरूरत नहीं है, और हम बिना संघ के जो है अच्छा खासा सरकार बना सकते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, प्रभु श्री राम का जो मंदिर बनकर अयोध्या में तैयार हुआ, वो ठीक है, अच्छी बात है, मंदिर तैयार हुआ, लाखों लोग आज बड़ी संख्या में उनकी आस्था है, जुड़ाव है धर्म से, वो दर्शन कर रहे हैं, और अच्छी बात है, बनना भी चाहिए तो बना भी। लेकिन उसी मंदिर के नाम पर हम क्या देखते हैं कि ये 400 पार की बात करते हैं, उसी मंदिर के नाम पे ये संविधान बदलने की बात करते हैं। लेकिन आप देखिए, उलट होता है, 200 कुछ पे ये आकर सिमट जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि संघ से अलग होकर बीजेपी को 2024 के चुनाव में नुकसान हुआ, और उसके बाद में ये देखा भी गया कई राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, वहां पर उनको फायदा हुआ, संघ ने साथ दिया। लेकिन सवाल यही बन रहा है कि अगर संघ के नाराजगी आखिर ये बढ़ क्यों रही है? क्या मोदी शाह अपनी मनमानी से बाज आ जाएंगे? और अगर मोदी शाह अपनी मनमानी से बाज नहीं आएंगे और संघ के कहने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं बदलेंगे तो संघ और ज्यादा नाराज हो जाएगा। ये साफ सी बात है, जाहिर सी बात है, और ये बात तो आई भी थी भी सामने। संघ ने ये साफ कर दिया है कि अगर आपको हमारा इंटरफेयर बुरा लगने लगा है तो फिर हम अब कोई भी अपना नेता जो है वो बीजेपी को नहीं भेजेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार खतरे में पड़ सकती है। ये बात मोदी शाह आखिर क्यों नहीं समझ रहा है? क्या मोदी शाह को अपनी कुर्सी प्यारी है या फिर पार्टी प्यारी है? क्योंकि अगर कुर्सी रहती है सबका भला होता है, लेकिन अगर पार्टी रहती है सबका भला होता है, लेकिन कुर्सी जो है वो आप तक सीमित है। और जिस तरह से मनमानी 2014 के बाद से पार्टी के अंदर मोदी शाह की बढ़ी है, ये हर कोई जानता है। और जैसा कि आपने बताया कि जेपी नड्डा का क्या बयान था, और वही जेपी नड्डा अभी तक आखिर क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं, जबकि बीजेपी इसको लेकर बहुत ज्यादा सक्रिय रहती है कि जब कार्यकाल खत्म तो आउट हुई है। खुद अमित शाह जी जब पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ वो फौरन हट गए। लेकिन आखिर क्यों यहाँ पर जेपी नड्डा का बार बार कार्यकाल एक्सटेंड किया जा रहा है, और कब जो है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा? और सवाल एक ये भी बन रहा है राहुल जी कि अगर यहाँ पर मोदी शाह नहीं मानते हैं तो फिर क्या ऑप्शन है? और अगर संघ हाथ खींच देता है तो क्या बीजेपी की जो सरकार है, क्योंकि अपने दम पर तो सरकार है नहीं, 2024 में नतीजे देख लिए, तो क्या फिर जो और नेता हैं, कुछ सांसद भी ऐसे हैं जो संघ के दिए हुए हैं, जिसमें वसुंधरा राजे भी संघ से जुड़ी हुई बताई जाती है, नितिन गडकरी भी संघ के करीबी नेता हैं, तो क्या कुछ सांसद और ऐसे भी हैं जो संघ अपने वापस बुला सकता है और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो लड़खड़ाती हुई दिखाई देगी? जी बिल्कुल। देखिए अब्बास भाई, बिना संघ के भाजपा कुछ नहीं है, और संघ ही मेन है। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अगर संघ से सीधी टक्कर पीएम मोदी लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर योगी आदित्यनाथ को केंद्र की तरफ भेज दिया जाएगा, क्योंकि बहुत पहले से ये चर्चा चल रही थी कि उत्तर प्रदेश में केशव और दिल्ली की राजनीति में योगी, और ये मामला बहुत हद तक चल भी रहा था। और यही बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक आरएसएस कार्यालय पहुंचते हैं, वहां पर मोहन भागवत से मुलाकात करते हैं, संघ की वो तारीफ करते नजर आते हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो उनके रिश्ते खराब हो गए थे, या जो तो मामला बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, क्योंकि 29 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं योगी को के नाम पर लड़ने की बात हो रही थी, या योगी को यहाँ प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही थी। और ये भी मैं अगर कहूँ तो गलत नहीं हूँ कि मोदी जी की एक एज हो गई है, और विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि भैया जी मोदी जी रिटायरमेंट कब लेंगे? तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल फिर खड़े होने लग गए थे। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि क्या वाकई अब रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि संघ से टक्कर लेना उन्हें भारी पड़ता नजर आ रहा है। और अगर पीएम मोदी, अगर उनकी पीएम कुर्सी गई और दिल्ली की राजनीति में योगी की एंट्री हुई, जो कि चाहता है संघ भी, तो ऐसे में यहाँ देखा जा रहा है कि अमित शाह का जो पलड़ा है वो भी कमजोर होता नजर आएगा। तो देखिए, हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि आखिर पूरा समीकरण क्या है, और संघ से पंगा लेना यहाँ पर मोदी जी को भारी पड़ सकता है। एक तरफ रिटायरमेंट की उम्र तो पहले ही हो चुकी है मोदी जी की, लेकिन कहीं ना कहीं अमित शाह की उम्र तो अभी कम है, लेकिन अमित शाह को भी ये पंगा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी अब एक बात तो क्लियर है, या तो आपकी मनमानी जो है वो नहीं चलेगी, और मनमानी आप करेंगे तो फिर आपकी सरकार ही नहीं चलेगी। तो ये देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या संघ के आगे मोदी शाह को झुकना पड़ेगा, या फिर मोदी शाह अपनी मनमानी करते हैं तो फिर बड़ा उलटफेर देश की राजनीति में होता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इस प्रोग्राम पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय
ज़रूर दें। और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।